हाँ भाई, क्वेश्चन है 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 7 है। समीकरण 1 और 2 का ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं से x पर त्रिभुज को छायांकित करो। x अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित करना है। उससे पहले समीकरण 1 और 2 को यहाँ रखते हैं। पूरे पेज के अंदर बीच में से लाइन खींचना है, एक तरफ लिखना समीकरण 1, एक तरफ लिखना समीकरण 2, और समीकरण 1 को उठाकर इधर रख दिए और समीकरण 2 को उठाकर इधर रख दिए। अब यहाँ x बाहर निकालना है कैसे भी करके, y भी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन x निकालना इजी रहेगा। यहाँ निकाला x, ये माइनस का है, y बाहर जाकर प्लस का, और ये प्लस का है बाहर जाके माइनस का, तो ये y बाहर जाके क्या आएगा प्लस का, और प्लस है 1, ये बाहर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो x का वैल्यू ये आ गया यहाँ y माइनस 1, क्योंकि ये माइनस का बाहर जाके प्लस का हो गया, प्लस का बाहर जाके माइनस का हो गया। इस कंडीशन में क्या आएगा 3x प्लस 2y इक्वल ये माइनस का बाहर जाके प्लस का, ठीक है। 3x इक्वल टू 12, ये प्लस का बाहर जाके माइनस का 2y। लेकिन यहाँ देखना 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, तो जो 3 मल्टीप्लाई में है वो अपोन में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई होगा जो गुणा में होगा वो भाग में चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन तक समझ में आ गया। यहाँ x का मान निकालना है और वहाँ भी x का मान निकालना है, ओके। अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा आपको y का मान, क्या माना, या लेट y इक्वल टू कितना ही मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, आप आपकी मर्जी के हिसाब से कितना ही मान लो, सबका करेक्ट जाएगा। वो ग्राफ में जहाँ लाइन कटेगी उसके हिसाब से चलेगा। तुम बोल रहे हो 3, तो 3 स्टार्टिंग में 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे x इक्वल टू y के प्लेस पे क्या माना आपने 3 माइनस 1, माइनस हो गया कितना बचेगा 2, x का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। 1 टाइम एक बार और चलना चाहिए आपको, माना लेट y इक्वल टू, अब 3 मानो 4 मानो 2 मानो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 5 मान ले या 4, 5, ओके, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ y के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से यहाँ चलेंगे, एक बार 3 मान लिया, इसी तरफ एक बार दोबारा 3 नहीं मानना, और 2 बार काफी है, ठीक है। अब इस तरफ 3 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट यानी माना y इक्वल टू कितना लेंगे 3 ले लो एक बार, ठीक है। और अपोन में 3 भी है, ताकि 3 से 3 कट जाए, ये भी गैस होता है यहाँ से ना। और कई बार ऐसी संख्या मान लेते हैं वो कटती नहीं है, उसमें दोबारा रिपीट करके मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे y के प्लेस पर x इक्वल 12 माइनस 2 अपोन में 3, और ये क्या है y का मान 3, तो y के प्लेस पे क्या रख दिया 3। यहाँ देखना इसको कैसे करेगा 12 अपॉन 3 माइनस 2, ये 2 से 3 को गुणा करो, कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब 12 में से 6 गया तो कितना आ रहा है 6, और 3 का भाग जा रहा है, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, और यहाँ देखो y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 आया, इधर भी x का वैल्यू 2 आया, यानी ग्राफ में जहाँ लाइन कटेगी ना वहाँ 2 और 3 पे कटेगी, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट भी पता लगा कि आंसर क्या है ग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर आगे की ओर देखो क्या करना, एक बार और चलना पड़ेगा, वरना एक कोऑर्डिनेट से ग्राफ में लाइन नहीं आती है, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। लेट इक्वल टू y इक्वल टू, अब की बार देखो ना 4 रखेगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि अपोन में क्या है 3, तो ऐसी संख्या को मानना पड़ेगा। जैसे ये 3 है, इस 3 में अपोन की संख्या जोड़ दो 6 हो जाएगा, 6 मान सकते हो 9 मान सकते हो, आपका आराम से आ जाएगा, और माइनस 3 भी मान सकते हो, तो यहाँ 6 मान सकते हैं, कितना मान लिया 6। आगे माइनस 3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कटनी भी तो चाहिए 3 से, ठीक है। और दोबारा 3 नहीं मान सकते, ठीक। x इक्वल 12 माइनस 2 अपॉन 3, यहाँ 2 आ रहा है, और y के प्लेस पे कितना लिया अब की बार 6 लिया है, ठीक है। आगे तो 6 को 2 से गुणा किया, कितना आ रहा है 12, यहाँ अपॉन में 3 चल ही रहा है, 12 में से 12 गया 0, अपॉन में 3, 0 में किसी का ही भाग दो वो तो 0 ही आएगा, कितना आएगा 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। ये ग्राफ में एक लाइन खींच दो इस पेपर के अंदर, ठीक है। एक टेबल यहाँ बनाओ, इस टेबल में x और y लिखो, और ऊपर से वैल्यू पुट कर लो, इसमें भी टेबल बनेगी, x और y लिखो और ऊपर से वैल्यू पुट कर लो। यहाँ देखना x का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 5, यहाँ x का वैल्यू कितना है 2, यहाँ x का वैल्यू कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 3, y का वैल्यू कितना है 6। ये टेबल आ गई, इस टेबल के द्वारा ग्राफ में एक लाइन जाएगी, और इस टेबल के द्वारा ग्राफ में एक लाइन जाएगी, ठीक है। और ग्राफ में जहाँ ये लाइनें कटेगी वहाँ, जैसा एग्जाम्पल के लिए मैं ये ग्राफ एक क्लास में सिखाएंगे, ठीक है, या बोर्ड पर सिखाएंगे, टाइम भी खर्च होगा। और फिर भी एक बार देख लो, ऐसा ग्राफ का पेज होता है एक,
ठीक है, ये ग्राफ के पेज में घर पे करो तो आप, ठीक, यहाँ y होता है, यहाँ y डैश, यहाँ होता है x, यहाँ होता है x डैश, ओके, यहाँ मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का मान 0 0, उसके बाद आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 ग्राफ के अंदर, ठीक है, और माइनस में कुछ चीज नहीं, और y के अंदर इसमें चलो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट के अंदर यहाँ x का मान 2 y का मान 3, तो कोऑर्डिनेट दो, x पर 2 y पर 3 हो, तो x पर तो 2 और y पर 3, तो x पर तो 2 और y पर 3, x पर 2 मिल गया और y पर चलो ऊपर की तरफ 3 के सामने और 2 के सामने, 3 के सामने और 2 के सामने, ये रहा पॉइंट, ये 2 के सामने होना चाहिए, ये 3 के सामने होना चाहिए, तो 2 3 का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगला 4 और 5, तो 4 पर जाओ, 4 पर जाने के बाद 5 पे जाओ, ऊपर 1 2 3 4 5, ये 5 के सामने आ गए, और स्केल लेकर एक ग्राफ के अंदर एक सीधी की सीधी लाइन आ जाएगी, ओके, स्केल लेकर लाइन खींच देना। उसके बाद ये देखो x का मान कितना 2, y का मान, ये रिपीट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है, यानी यही लाइन कटेगी, तो यही लाइन कटेगी, तो यहाँ डुप्लीकेशन हो रहा है, पॉइंट का डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ 2 बार डॉट लगेगा, यहाँ दोबारा रिपीट में यही कोऑर्डिनेट आ गया। अगला क्या है 0 और 6, x पर 0 ये रहा, ठीक है, और y पर 6, तो x पर जाकर x का मान 0 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट में अगला क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोऑर्डिनेट लगा दो, लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद ग्राफ से एक लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दी, इनको मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ देखो, मिलाने के बाद यहाँ देखो, इसको नाम डाल दो a, इसका नाम डाल दो b, इसका नाम डाल दो c, और इसको छायांकित कर दो, ये छायांकित होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया। और छायांकित a का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 3, और b का चेक कर लेना कितना, जो जहां से ये कट करेगा ग्राफ के अंदर पता लग जाएगा, और जहां से कट करेगा ग्राफ के अंदर पता लग जाएगा, ये खत्म हो गया, और a b c के कोऑर्डिनेट डाल देना, आंसर खत्म, ठीक है। और ग्राफ को क्लास में सिखाएंगे, बोर्ड पे कंप्लीट समझ में नहीं आता, ये समझ में आना जरूरी है, उसके बाद ग्राफ सीखेंगे, ठीक है, ओके।